ये खुशकिस्मती ही कह सकते हैं कि 88 की उम्र में धर्मेंद्र जी हम सब का एंटरटेनमेंट कर रहे हैं और शायद आगे भी करते जब तक उनकी सांसें उनका साथ देती। लेकिन शायद अब उनके इस शौक पर, इस ख्वाब पर रोक लग सकती है। हाल ही में धर्मेंद्र जी ने रॉकी और रानी की प्रेम कहानी में जया बच्चन के पति आलिया रणवीर के ग्रैंडफादर का रोल अदा किया, जिसमें शबाना आजमी के संग लिप किस वाला सीन काफी चर्चा में रहा। हेमा मालिनी को धर्मेंद्र का ये सीन बिल्कुल पसंद नहीं आया। शायद उन्हीं की वजह से धर्मेंद्र अब फिल्मों को अलविदा कह रहे हैं, वो अब फिल्में नहीं करेंगे। खबरें ऐसी भी हैं कि हेमा धर्मेंद्र की उम्र की वजह से उन्हें फिल्मों में काम करने से मना कर रही हैं, लेकिन असल वजह धर्मेंद्र का लिप किस भी बताया जा रहा है। वेल, धर्मेंद्र ने शबाना के संग लिप किस पर अपनी चुप्पी तोड़ते हुए कहा कि रोमांस भी बहुत जरूरी होता है, इसमें गलत क्या है। मतलब धर्मेंद्र तो फिल्मों में कोई भी सीन करने से मना कर ही नहीं सकते, लेकिन हेमा मालिनी को इससे ऐतराज हो सकता है। शायद इसलिए हेमा मालिनी अब धर्मेंद्र जी को फिल्मों में काम करने से मना कर रही हैं। शबाना आजमी के संग धर्मेंद्र ने लिप लॉक क्या कर लिया कि चारों तरफ शबाना और धर्मेंद्र के ही पर्चे छपने लगे। इतना सब कम था कि धर्मेंद्र ने भी शबाना के संग फोटो शेयर कर और तहलका मचा दिया, प्यार भरे शब्द लिख डाले। और अब किसी को शक ना हो तो क्या हो, चलो यहाँ भी बात खत्म हो गई। लेकिन अब तो धर्मेंद्र ने शबाना के लिए इंटरव्यू भी दे डाला। जी हाँ, फिल्म रिलीज होते ही धर्मेंद्र से सबसे पहले पूछा गया, शबाना के संग लिप किस सीन करने में आपको अजीब नहीं लगा? तो धर्मेंद्र ने कहा, बिल्कुल नहीं, मुझे और शबाना दोनों को ही बहुत अच्छा महसूस हुआ और मैंने और शबाना ने ये सीन बहुत आराम से और सुकून से किया। इन सब शब्दों के बाद तो फिर से सोशल मीडिया पर हंगामा मच गया। हेमा मालिनी भी बीच में आ गई। हेमा मालिनी को लोग घसीटने लगे, लोग बोलने लगे जरूर शबाना का नशा धर्मेंद्र पर चढ़ने लगा है, इसलिए धर्मेंद्र को चारों तरफ अब इस वक्त शबाना ही दिख रही है। नहीं, कुछ लोगों ने ये भी बोलना शुरू कर दिया कि शाम का जाम अब शबाना के संग लगा रहे हैं धर्मेंद्र। अब तो हेमा मालिनी का गुस्सा कोई रोक नहीं सकता। हेमा मालिनी भी अब मुंह जरूर खोलेंगी और धर्मेंद्र पर जरूर बरसेंगी। आज धर्मेंद्र ने इंटरव्यू में बताया कि शबाना को लिप किस करने से पहले वो एक्ट्रेस नफीसा अली को भी किस कर चुके हैं। नफीसा और धर्मेंद्र ने लाइफ इन मेट्रो फिल्म में एक साथ काम किया था। नफीसा का जब आज जिक्र हुआ तो धर्मेंद्र को कई बातें याद आ गई, जिसमें से नफीसा की वो बात भी आई जब नफीसा को ससुराल वालों ने पहले ही दिन घर से निकाल दिया था। नफीसा मुस्लिम परिवार से होते हुए सिख परिवार के रविंदर सिंह सोढ़ी को दिल दे बैठी थी। दोनों शादी करना चाहते थे, लेकिन इनके बीच आ गया धर्म। दोनों के परिवार ने शादी से साफ मना कर दिया, लेकिन नफीसा और रविंदर ने कोर्ट मैरिज कर ली। जब नफीसा को लेकर रविंदर घर पहुंचे तो नफीसा की सास ने नफीसा का हाथ पकड़कर गेट के बाहर कर दिया और दरवाजे बंद कर दिए। तब तक दोनों दोस्तों के घर रहे और कुछ सालों बाद इनके ससुराल वालों को इनका सच्चा प्यार दिखा तो ससुराल वाले खुद नफीसा और बेटे को वापस घर ले गए और रीति रिवाजों से फिर से इनकी शादी की गई। 2018 में को कैंसर हुआ, लेकिन उससे भी नफीसा ने जंग जीत ली। प्रकाश कौर ने धर्मेंद्र को हेमा के पास जाने दिया, लेकिन क्या हेमा मालिनी धर्मेंद्र को किसी तीसरी औरत के पास इतनी आसानी से भेज देंगी? जब से धर्मेंद्र और शबाना आजमी की क्लोज फोटो देखी गई है, तब से हेमा मालिनी से बार बार सवाल पूछे जा रहे हैं और कहीं न कहीं हेमा मालिनी को भी सदमा लग चुका है कि अगर धर्मेंद्र को सच में शबाना आजमी से प्यार हो गया तो क्या हेमा मालिनी धर्मेंद्र को छोड़ पाएंगी? क्या ये सदमा बर्दाश्त कर पाएंगी? जबकि हेमा मालिनी काफी वक्त से इंडस्ट्री से दूर राजनीति में बिजी है, लेकिन धर्मेंद्र फिल्मों में ही बिजी और बुढ़ापे में फिल्म करते करते क्या फिर से धर्मेंद्र को प्यार हो सकता है? क्या हेमा मालिनी की जिंदगी पर ग्रहण लगने वाला है? क्योंकि यही सब 45 साल पहले भी हुआ था। प्रकाश कौर से शादी करने के बाद शूटिंग करते करते धर्मेंद्र को कब हेमा से प्यार हो गया और फिर उन्होंने हेमा से शादी करके ही चैन की सांस ली। अब क्या शबाना आजमी के संग भी यही सब हो रहा है? आपको बता दें, रॉकी रानी प्रेम कहानी में धर्मेंद्र की पत्नी जया बनती है, लेकिन प्रेमिका शबाना आजमी है और रियल लाइफ में तो धर्मेंद्र ने प्रेमिका से शादी करके ही बात मानी और अब शबाना से भी शादी कर सकते हैं। हेमा मालिनी की अचानक हालत खराब हो गई। हैरानी तो तब हुई जब पता चला कि हेमा मालिनी बिल्कुल ठीक थी, राजनीति के कामों में बिजी थी, लेकिन अचानक से एक ऐसी वीडियो आ गई जिसे देखकर हेमा मालिनी का बीपी बढ़ गया। हेमा मालिनी ने धर्मेंद्र और शबाना की क्लोज वीडियो देख ली, जिसमें धर्मेंद्र शबाना को बिल्कुल पास से लिप किस करते नजर आ रहे हैं। धर्मेंद्र को शबाना पर इतना प्यार आया कि उन्होंने शबाना के संग फोटो भी शेयर कर दी और उनके लिए प्यारे से शब्द भी लिखे, जो कि हेमा मालिनी के संग कभी नहीं किया। अब हेमा मालिनी को
गुस्सा ना आए तो क्या है, हेमा मालिनी की हालत तो खराब होनी थी। धर्मेंद्र बुढ़ापे में ऐसी हरकत कर सकते हैं, हेमा मालिनी ने कभी सोचा नहीं था। हेमा मालिनी को इतना जरूर पता था कि धर्मेंद्र रॉकी और रानी की प्रेम कहानी में ग्रैंडफादर का किरदार निभा रहे हैं, लेकिन शबाना के इतने क्लोज चले जाएंगे ऐसा सोचा नहीं था। हेमा मालिनी डरी बैठी है कि कहीं धर्मेंद्र शबाना के प्यार में फंस ना जाए, कहीं हेमा मालिनी को भूलने ना लगे। इन सब की टेंशन में हेमा मालिनी ने अपनी तबीयत खराब कर ली है। धर्मेंद्र शबाना की लिप लॉक वाली फोटो से हेमा मालिनी पर गहरा असर पड़ा है। अभी तो करण देओल की शादी से लोगों ने हेमा मालिनी का पीछा किया ही था कि फिर से हेमा मालिनी को मक्खी की तरह पकड़ लिया है। उनसे ऐसे सवाल पूछे जा रहे हैं कि हेमा मालिनी डिप्रेशन में जा सकती है। हेमा मालिनी से पूछा जा रहा है कि अपने पति को पराई औरत की बाहों में देखकर आपको जलन नहीं हो रही? बुढ़ापे में भी धर्मेंद्र ऐसी हरकत कर रहे हैं तो आपको डर नहीं लग रहा कि बुढ़ापा खराब हो सकता है? अगर धर्मेंद्र शबाना के प्यार में फंस गए तो हेमा मालिनी का क्या होगा? अब कुछ लोग हेमा का सपोर्ट करते हुए भी बोल रहे हैं कि ये कलाकार है, इन्हें तो ऐसा काम करना ही पड़ेगा। तो यही सब तो धर्मेंद्र ने प्रकाश कौर के संग भी किया था। प्रकाश कौर के संग शादी करके धर्मेंद्र हेमा के संग शूटिंग करते करते उन्हें दिल बैठे और शादी रचा ली थी, किसी को पता भी नहीं चला। यही सब हेमा के संग भी होने वाला है। अगर शूटिंग करते करते धर्मेंद्र शबाना को दिल दे बैठे तो क्या उनसे भी शादी कर लेंगे? अब कुछ इस तरह की बातें हो रही हैं। आप क्या कहेंगे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। हेमा मालिनी को ड्रीम गर्ल ऐसे ही नहीं कहा जाता है, बल्कि वो अपने फैंस के लिए वाकई बहुत लगाव रखती है। फैंस में खुशियां बांटने की कोशिश करती है और इसी लगाव की वजह से उन्होंने प्रेगनेंसी की हालत में भी शूटिंग की थी। उनका मन नहीं था, लेकिन किसी खास की जबरदस्ती की वजह से हेमा मालिनी ने अपने मन की इच्छा को बदल लिया। जी हाँ, फिल्म 7 भाइयों की कहानी में अमिताभ बच्चन के ऑपोजिट पहले रेखा को लिया गया था, लेकिन किसी वजह के चलते अमिताभ ने रेखा के संग शूटिंग करने पर मना कर दिया। फिर परवीन बॉबी को लिया गया, लेकिन बीच शूटिंग में परवीन की हालत खराब हो गई, तबीयत खराब हो गई। फिर अमिताभ ने हेमा मालिनी से विनती की कि वो इस फिल्म में काम करें, जबकि हेमा ने मना कर दिया था क्योंकि वो उस वक्त प्रेग्नेंट थी और शूटिंग पर नहीं जा रही थी। लेकिन अमिताभ की विनती पर हेमा को तरस आ गया। हालांकि धर्मेंद्र को उस वक्त गुस्सा भी आया था। उन्होंने हेमा पर भड़ास निकाली कि वो अपनी शूटिंग की वजह से प्रेगनेंसी को खतरे में डाल रही है, लेकिन फिर भी हेमा ने धर्मेंद्र को मना लिया और हेमा की ये फिल्म ब्लॉकबस्टर साबित हुई। इंडस्ट्री के ही मैन के नाम से जाने जाने वाले धर्मेंद्र अपनी बात के बहुत पक्के इंसान निकले, शायद इसलिए उन्हें ही मैन कहा जाता है। हेमा से शादी करना भी उनकी बात पर आ गई थी, वरना शायद वो कभी अपने 4 बच्चे और प्रकाश कौर को छोड़कर हेमा मालिनी से शादी नहीं करते। दरअसल हुआ ये कि हेमा मालिनी और धर्मेंद्र की मुलाकात तू हसी मैं जवान के सेट पर हुई थी। रोमांटिक सीन करते करते दोनों एक दूसरे को दिल दे बैठे और दोनों को एक दूसरे के संग रहने की आदत पड़ गई थी। ये आदत मोहब्बत में बदल जाएगी, इन्हें खुद यकीन नहीं था, क्योंकि धर्मेंद्र हेमा अच्छी तरह से जानते थे कि धर्मेंद्र 4 बच्चे और पत्नी वाले हैं। इसी मर्यादा को याद करते करते इन्हें 10 साल बीत चुके थे, लेकिन कभी ये स्वीकार नहीं कर पाए कि ये दोनों एक दूसरे से तगड़ा प्यार करने लगे हैं। इतना ही नहीं, दोनों एक दूसरे के बिना रह भी नहीं पा रहे थे। और अगर धर्मेंद्र उस दिन हेमा के घर नशे में जाकर जितेंद्र की गर्लफ्रेंड को लेकर नहीं जाते तो हेमा की शादी जितेंद्र से हो जाती और धर्मेंद्र दिल की बात भी नहीं बोल पाते कि वो हेमा मालिनी से प्यार करते। फिर क्या 10 साल रिलेशनशिप में रहने के बाद धर्मेंद्र ने धर्म बदलकर हेमा मालिनी से शादी कर ली।